मैं किसी और का हो ना पाऊं। हाय गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज आपको लेकर चलेंगे बनारस। जी हाँ, काशी नगरी, जो कि महादेव की प्रिय नगरी कही जाती है। तो आज आपको बताएंगे बनारस कैसे आएँ, कैसे पहुँचे वहाँ पे, वहाँ कहाँ कहाँ घूमें और कितने दिन का वहाँ पे स्टे करना ज़रूरी है। तो आप काशी जब भी आएँ तो यहाँ पे कम से कम 2 दिन में पूरा बनारस घूमा जा सकता है। तो आप 2 दिन का स्टे ज़रूर करें, 1 रात और 2 दिन का। तो यहाँ पहुँचने की बात करें तो आप अगर फ़्लाइट से आते हैं तो आपका सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट रहता है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप वहाँ पहुँच सकते हैं और इसके बाद वहाँ से बड़ौदा सिटी सेंटर के लिए कैब या टैक्सी ले सकते हैं, जिसकी दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। और अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो ट्रेन से आने के लिए आप किसी भी शहर से वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन बुक कर सकते हैं। बाय रूट आने के लिए आप किसी भी स्टेट के स्टेट टूरिज्म की बसों से आ सकते हैं और यहाँ की अपनी सुविधा के अनुसार अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले बनारस पहुँचने के बाद आप यहाँ पे रुकने के लिए कोई धर्मशाला या प्राइवेट होटल में एक रूम देख लें, जिसका किराया आपको धर्मशाला में 400 रुपये से लेकर 800 रुपये तक देना पड़ सकता है। और वहीं अगर आप किसी प्राइवेट होटल में रूम लेते हैं तो आपको 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक देना पड़ सकता है। पीक सीजन में यही रेंट धर्मशाला में 800 से 1500 तक जा सकता है, और अगर आप होटल में रूम देखते हैं तो वो लगभग 2000 से लेकर 2500 तक पहुंच सकता है। उसके बाद आप गदौलिया के आसपास ही कहीं पे कोई रूम देख लें। तो हमने गदौलिया के आसपास में एक धर्मशाला में रूम ले लिया है और उसके बाद यहाँ से चलते हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे रह सकता है। अब यहाँ से आप स्नान कर लें, हम सभी स्नान करते हैं और उसके बाद हमारे मित्र जो हमारे साथ घर से ही आए हुए थे, अब यहाँ से हम और हमारे मित्र जो कि हमारे साथ घर से ही आए हुए थे, अब यहाँ से निकलते हैं 1 किलोमीटर के लगभग मणिकर्णिका घाट के पास गंगा द्वार है। गंगा द्वार से ही हम मंदिर के लिए अंदर जाएंगे। यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत कम रहती है, तो हमें आसानी से अंदर जाने के लिए एंट्री मिल सकती है। घाट घूमते हुए हम पहुँच जाते हैं मणिकर्णिका घाट के पास और वहाँ से बगल से ही गंगा द्वार की सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँच जाते हैं। उसके बाद मंदिर में अपने कॉरिडोर में ही अपने सामान और बैग को रखने के बाद अपने फ़ोन को हाथ में लेके चल पड़ते हैं मंदिर परिसर की ओर। मंदिर के गेट पे पहुंचते ही आपको यहाँ पे लॉकर दिखेंगे, तो आपका फ़ोन यहीं तक जाएगा, तो आप अपने फ़ोन अपने लॉकर में रख सकते हैं और उसके बाद मंदिर परिसर में अंदर एंट्री करते हैं। मंदिर परिसर में जाते ही आप गर्भगृह में स्थित भगवान विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए और उनकी छवि को अपने मन में बसाते हुए निकल जाइए मंदिर परिसर के बाहर। वहीं परिसर में ही कुछ अन्य मंदिरों का दर्शन करिए और उसके बाद आप उसी गेट से आ जाइए मंदिर परिसर के बाहर। फिर आप अपना फ़ोन ले लीजिए, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए हम लोग साथ में निकलते हैं यहाँ से अन्नपूर्णा माता के दर्शन करने के लिए। अन्नपूर्णा माता के दर्शन कर लीजिए, वहाँ थोड़ी लाइन और भीड़ का सामना आपको करना पड़ सकता है और इसके बाद वहाँ दर्शन करने के बाद आप वहाँ से निकल जाइए अन्नपूर्णा प्रसादालय की तरफ। अन्नपूर्णा प्रसादालय जो कि मंदिर ट्रस्ट की तरफ से फ्री में प्रसाद की ग्रहण करा जाता है। आप यहाँ पे सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे तक में नाश्ता कर सकते हैं, जिसमें आपको इडली सांभर बड़ा मिलता है और 11 बजे से शाम को 5 बजे तक आपको यहाँ पे चावल सांभर मिठाई पापड़ ये मिलता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब आप बाहर आने लगें तो आपको यहाँ पे डोनेशन काउंटर दिखेंगे। यहाँ से आपको पैसे नहीं लिए जाते, पर अगर आपको डोनेट करना हो तो आप यहाँ के डोनेशन काउंटर में कुछ ना कुछ डोनेट कर सकते हैं, जिससे कि ट्रस्ट को चलने में हमारे डोनेशन से ही ट्रस्ट चला जाता है। अब वहाँ से आप सुबह से चलते हुए आपको बहुत थकान लगेगी, तो आप थोड़ी अपने रूम में जाएँ, रेस्ट कर लें और इसके बाद शाम को 3 बजे तक मौसम को देखते हुए निकल जाएँ मार्केट के लिए। आप सिटी सेंटर में पूरे मार्केट को घूमिए, वहाँ के दुकानों के कुछ लोकल डिशेस का आनंद लीजिए और इसके बाद वहाँ का फेमस बनारसी पान ज़रूर खाएं, जो कि आपको अलग अलग फ्लेवर में 15 रुपये से लेकर 60 रुपये तक मिल जाएंगे। फिर आप शाम को 5 बजे तक आ जाइए दशाश्वमेध घाट पर, क्योंकि यहाँ पे शाम को 7 बजे होने वाली वर्ल्ड फेमस गंगा आरती देखने के लिए शाम को 5 बजे ही आना पड़ेगा। 5 बजे ही इसलिए क्योंकि यहाँ पर समय बढ़ते भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और जिसका सामना हमें खुद करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप नाव से आरती देखना चाहते हैं तो आप नाव वाले को 200 रुपये देकर
वो आपको उतने में घाट घुमाएगा और घाट घुमाने के बाद आपको आरती पंडाल के सामने लाकर खड़ा कर देगा। जहाँ पे आप आरती के भव्य सुंदरता को देखिए और आरती का आनंद लीजिए। आरती का टाइम लगभग 7 साढ़े 7 बजे स्टार्ट होता है और वहाँ से 1.5 घंटे की आरती होने के बाद आप वहाँ से निकल जाइए मार्केट घूमने के लिए। अगर आप यहाँ पे अपने पास कीमती सामान रखे हुए हैं तो उनका ध्यान रखिए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। उसके बाद आप गदौलिया बाज़ार घूमिए। बाज़ार घूमने के बाद आप वहाँ से 11 बजे तक आ जाइए अपने रूम और आराम करिए क्योंकि आपको दूसरे दिन बहुत सारी जगहें सुबह के 5 बजे तक आप उठ जाइए और एक बार फिर से मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करके निकल जाइए बाबा के दर्शन करने के लिए। आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं सुबह 6 बजे तक। 6 से साढ़े 6 बजे आप वहाँ से दर्शन करके बाहर आ जाइए और उसके बाद आप वहाँ से निकल जाइए। आप चाहें तो विश्वनाथ मंदिर के दर्शन सिंह द्वार से भी जाकर कर सकते हैं, पर सिंह द्वार में भीड़ भाड़ और छोटी मोटी गलियों की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप गंगा द्वार से ही जाएं, वहाँ से दर्शन करें और उसके बाद निकल आएँ बाहर। फिर वहाँ की कुछ मनमोहक छवियों को अपने आँखों में बसाते हुए आप आ जाइए बनारस के घाट पे और वहाँ से घूमते हुए आप बनारस के सारे मंदिरों को विजिट करिए। बनारस को मंदिरों का शहर ही कहा जाता है। यहाँ पर छोटे बड़े सभी मिलाकर कुल 2000 से भी ज़्यादा मंदिर हैं। तो आप पूरे 2000 मंदिर तो नहीं घूम पाएंगे, पर आपको मुख्य मंदिरों का दर्शन हम कराएंगे। आप सबसे पहले चलते हैं अस्सी घाट पर। वहाँ पे संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करते हैं और वहाँ से तुलसी घाट पर जहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी वहाँ घूम लीजिए। उसके बाद ललिता घाट पर बने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में नेपाली मंदिर के दर्शन करिए, जो कि काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के जैसे ही बनाई गई है, जिसे नेपाली मंदिर कहा जाता है। अब आप बनारस के विश्व प्रसिद्ध मोक्ष धाम मणिकर्णिका घाट के अद्भुत दर्शन करिए। वहाँ पर पहुँच के आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा और इसके बाद वहाँ के भव्य नज़ारे देखते हुए आप चले जाइए काल भैरव मंदिर। बाबा काल भैरव के दर्शन करिए और फिर वहाँ से निकलकर आप आ जाइए चंद्रकूट सिद्धेश्वरी मंदिर। सिद्धेश्वरी मंदिर की मान्यता यह है कि यहाँ पे अंदर में एक कुआं बना हुआ है जो कि लगभग 50 से 70 फीट गहरा है। इसके पानी में अगर हम अपनी परछाई देखते हैं तो वहाँ पे अगर हमारी परछाई नहीं बनती है तो हमारी मृत्यु 6 महीने से 1 साल के अंदर हो सकती है। लेकिन वहाँ पर देखने के बाद पता चला कि हम सब की उम्र बहुत लंबी है। उसके बाद वहाँ से कुछ नज़ारे अपने फ़ोन में कैप्चर करते हुए हम निकल जाते हैं वहाँ से और आ जाते हैं रत्नेश्वर महादेव मंदिर की ओर, जिसे काशी करवट भी कहा जाता है। काशी करवट और सिद्धेश्वरी मंदिर की एक अलग वीडियो बनाई गई है जिसमें आप उसके बारे में देख सकते हैं। और उसके बाद आप ऐसे ही आगे आते हुए ब्रह्म घाट में स्थित बनारस के मान महल ऑब्जर्वेटरी को घूम सकते हैं, जिसमें 25 रुपये का टिकट लगता है। जो 25 रुपये का टिकट लेके आप पूरे अखंड भारत के इतिहास के साथ बनारस के इतिहास को भी देख सकते हैं। यहाँ पर बनारस की खूबसूरती में कुछ हमारे दोस्त ऐसे गुम जाते हैं कि उन्हें बार बार ढूंढना पड़ जाता है। इन जगहों को देखते हुए आप चले जाइए नमो घाट पर, जो कि बहुत ही सुंदर बनाया गया। और नमो घाट पहुँचते ही यहाँ पर हमें लग जाती है जोरों की भूख, क्योंकि हम सुबह से आज चल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट बने हुए हैं, तो यहाँ पर हम कुछ खा लेते हैं और खाने के बाद फिर निकलते हैं यहाँ से हम दुर्गा मंदिर के लिए, जिसकी कुछ अद्भुत मान्यताएं हैं और यह पूर्णतः लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। अब अगर आपके पास समय बचता है तो आप जा सकते हैं सारनाथ, जो कि भगवान बुद्ध को समर्पित एक बहुत ही सुंदर गार्डन बनाया गया है। अब आपको एक बार फिर से लेके चलते हैं घाट पर, जहाँ पे हम आपको नाव से घुमाएंगे। और यहाँ पर हमने शेयरिंग में 100 रुपये पर हेड पर नाव वाले भैया से बात करके, जिन्होंने हमें 150 रुपये का बोला हुआ था, फिर इसके बाद हम 150 रुपये से बार्गेनिंग करके 100 रुपये में बात हुई हमारी, जो हमें हरिश्चंद्र घाट से मणिकर्णिका घाट तक घुमाएंगे और उसके बाद हमें ले के जाएंगे नदी के उस पार
बालू के टीले पर, जहाँ पर नाव वाले भैया हमें 15 मिनट टाइम देते हैं और फिर हम बिना जूता चप्पल पहने ही कूद पड़ते हैं बालू के टीले पर। अगर वहाँ पर आप घोड़े और ऊँट की सवारी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, आपको चार्जेस वहाँ बता दिए जाएंगे। फिर वहाँ से हमारा समय होता है समाप्त और नाव वाले भैया हमें लगाने लगते हैं आवाज़, तो हम वहाँ से कुछ फ़ोटो क्लिक करके निकलते हैं वापसी के लिए। और अब अगर आपके पास समय बचता है तो आप शाम की आरती का आनंद लीजिए और अपने रूम पर जाकर चेकआउट करिए, अपना सामान उठाइए और निकल जाइए नंदी चौक, जहाँ से आपको ऑटो मिलेगी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जाने के लिए। और अब चलते हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर, अपने शहर के लिए। अब लेते हैं आपकी विदा। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जगह पर।